श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि। और अगर आप लोग भी प्रयागराज से त्रिवेणी संगम से गंगा जी का जल लेकर आए हुए हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आप उस त्रिवेणी संगम के जल से एक ऐसा बिल्कुल छोटा सा उपाय कर सकते हो, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान आपसे बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रसन्न होने वाले हैं और वो आपकी मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं, आपके जीवन की दुख और परेशानियां भी दूर करने वाले हैं। पर उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। आप ये वीडियो तभी देखें जब आपके घर में संगम का जल आया हो, चाहे आप खुद गए हों, चाहे कोई और लेकर आया हो। आपके पास अगर इस त्रिवेणी संगम के जल का थोड़ा सा भी भाग रखा हुआ है तो आप इस वीडियो को देख लेना। महाशिवरात्रि के दिन आपको ये छोटा सा काम जरूर कर लेना है। इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा, गंगा जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि प्रयागराज का जो मेला है भाई वो अभी इस समय चल रहा है और वो अपने अंतिम दौर पर है। जो महाशिवरात्रि है उस दिन उस जगह पर अंतिम स्नान होगा, है ना। पर अगर आप लोग प्रयागराज में शाही स्नान कर चुके हो या नॉर्मल डे पर भी स्नान करके आ चुके हो और अपने साथ में त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो तो आपको महाशिवरात्रि के दिन ये कार्य जरूर करना है, ये छोटा सा उपाय जरूर करना है, ठीक है। अभी ये पहले उपाय हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप लोग भी अपने घर में त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो तो उसे आपको रखना कहाँ पर है, सही जगह आपने रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन ये वाला काम करना है, ठीक है। अब देखो, त्रिवेणी संगम से जो भी लोग जाते हैं वो दो चीजें लाते हैं। सबसे पहला, एक चीज तो सभी लोग लाते ही लाते हैं, दूसरी चीज हो सकता है कुछ लोग लाते हैं तो कुछ लोग नहीं लाते हैं। पहला है त्रिवेणी संगम का जल। त्रिवेणी संगम का मतलब ये है कि गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का जहाँ मिलन हो रहा है वहाँ का जो जल होता है वो जल भक्तगण लेकर आते हैं अपने घर पर, माता गंगा जी का जो आशीर्वाद है, गंगा मैया का जो आशीर्वाद है वो लेकर, ठीक है। तो भाई जब आप उसे अपने घर पर लेकर आते हो तो उसे आपको एक नियम कायदे कानून से अपने घर पर रखना चाहिए, क्योंकि ये गंगा जल आपके घर में सुख समृद्धि भी ला सकता है और आपको कर्जे में भी डुबा सकता है, मतलब दुख और परेशानियां भी ला सकता है अगर आप इसकी कद्र नहीं करोगे या सही तरीके से नहीं रखोगे। वैसे दोस्तों, गंगा जल घर में लाने के नियम तो बहुत सारे होते हैं, पर आजकल लोग इतने व्यस्त हैं कि भाई वो उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको बस छोटे छोटे से ही नियम बता देते हैं। अगर आपके भी घर में गंगा जल आप लाए हुए हो जो कि त्रिवेणी संगम का जल है तो भाई आपको ये बात जरूर समझना है। और यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लो, और दिनों में जब आप त्रिवेणी संगम में जाते हो, महाकुंभ से पहले गए हुए हो या महाकुंभ के बाद में जाओगे, तो याद रखना कि जो त्रिवेणी संगम का जो लोग जल महाकुंभ के अंतर्गत लेकर आए हुए हैं, मतलब महाकुंभ का जब मेला चल रहा था उस बीच में जो जो भी लोग अपना त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं उस जल में एक अलग ही शक्ति होगी। उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। पर अगर आप लोग महाकुंभ के बाद में लेकर आओगे, जब महाकुंभ हो चुका होगा या महाकुंभ मतलब शुरू होने के पहले ही लेकर आ गए होगे, तो उसमें भी शक्ति होगी। ऐसा नहीं कि भाई उस त्रिवेणी संगम के जल में शक्ति नहीं होगी, पर इस जल का एक अलग ही महत्व होगा, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ में आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई हुई है ना। अभी फिलहाल में तो करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई हुई है। और सबसे पहले आप लोग जानते हो कि भाई वहां पर साधु संत, अखाड़े, नागा बाबा, ना जाने कितने बड़े बड़े संत महात्मा आकर त्रिवेणी संगम के जल में डुबकी लगाते हैं। वहां की जो रज होती है उस रज पर करोड़ों लोग चलते हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। साधु संत जन, अखाड़े के सभी लोग जो है वहां पर आते हैं और ऐसे ऐसे बाबा वहां पर आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में ही आपको देखने को मिलते हैं और कभी भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि मतलब कहीं दूर जंगलों में तपस्या करते हैं और सिर्फ महाकुंभ के लिए वो लोग आते हैं और महाकुंभ के मेले में रुककर फिर वो अपने जहाँ पर भी उनकी तपस्या रहती है, अलग अलग तरह की बहुत कठिन तपस्या वो लोग करते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो जो आप खुद सोचो, इतने कठिन तपस्या करने वाले साधु संत, नागा बाबा जब त्रिवेणी संगम की रज पर आते हैं तो उस रज का भी इस जगह पर महत्व बदल जाता है। और जब स्नान के दिन या पूरे महाकुंभ में जब बड़े बड़े बाबा, साधु संत, नागा बाबा उस त्रिवेणी संगम के जल में स्नान करते हैं तो उस जल का महत्व भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी तपस्या का जो फल है, वो जो कठिन तपस्या करते हैं तब करते हैं, उसका फल भी जो है कहीं ना कहीं उस गंगा मैया के जल में पहुंच जाता है और उस रज में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम की जो जगह रहती है वहां की रज में भी वो फल आ जाता है। इसलिए महाकुंभ के अंतर्गत जितने लोग भी त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं वो इस जल को साधारण बिल्कुल ना समझे। ये जल 12 सालों
सालों में एक बार मिलता है, ये जल हर साल या हर महीने या हर दिन नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और इस जल को बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि ये जल 12 सालों में एक बार आता है। अब ये जल आप लोगों को बहुत समय बाद मिलने वाला है, 12 सालों में एक बार ये जल मिलता है, क्योंकि ये जल साधु संतों के तपस्या का जल होता है। जो बड़े-बड़े अखाड़े होते हैं, जो बड़े-बड़े बाबा होते हैं, उनकी तपस्या का जल होता है ना? इसके बाद में जो नागा बाबा होते हैं, उनकी तपस्या का ये जल होता है। तो कहीं न कहीं उनकी तपस्या का जो भाग रहता है वो भी जल में आता है, क्योंकि वो खुद इसमें स्नान करते हैं और वही जल फिर हम लोग लेकर आते हैं। तो इस गंगा मैया के जल में, इस त्रिवेणी संगम के जल का अलग ही महत्व होता है। और इसी के साथ में जो लोग भी वहाँ की रज लेकर आए हुए होते हैं, तो भाई वो लोग भी अच्छा करते हैं, क्योंकि रज में भी बहुत ताकत होती है। इस जगह की रज, महाकुंभ के समय की रज का एक अलग ही महत्व होता है। तो उसे भी आप लोग अपने घर पर लाकर रख सकते हैं। जब भी आप अपने घर में गंगा मैया को स्थापित करते हैं या गंगा मैया को जब आप अपने घर में लेकर आते हैं, तो हमेशा उनका स्वागत करना चाहिए। उनको मतलब अच्छे से लेकर आना चाहिए, है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालाँकि क्या होता है कि त्रिवेणी संगम से जब लौटकर लोग आते हैं तो थक जाते हैं, तो वो सीधा नॉर्मल रूप से अपने घर के अंदर जो है मतलब जो अपना मतलब जल होता है त्रिवेणी संगम का, वो लेकर आ जाते हैं। त्रिवेणी संगम का जो जल है वो आप लोग बॉटल में लेकर आते हो। सभी लोग जानते हैं वहाँ पर बॉटल बिकती हैं, तो आप उसी में बॉटल भरकर लेकर आ जाते हो और ज़्यादातर लोगों के घर में आपने बॉटल में भरा हुआ ही यहाँ पर जल देखा होगा। पर नियम एक तरीके से ये कहता है कि आपको उस जल को मतलब किसी पीतल या तांबे के पात्र में भरकर रखना चाहिए। बाकी बॉटल में भी अगर आपकी श्रद्धा है तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? गंगा जल को हमेशा हमें हमारे घर के पूजा घर में रखना चाहिए, कहीं भी नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है? हमेशा अपने घर के पूजा घर में, भले पूजा घर में जगह ना हो तो थोड़ा-सा पास में रख दो, पर उसको भी एक आसन देकर मतलब गंगा जल को भी एक आसन देकर वहाँ पर रखा करो, ठीक है? और पूरी सम्मान के साथ में आप उन्हें रखा करो और प्रतिदिन जिस तरीके से आप भगवान की आरती करते हो, वैसे ही गंगा मैया की भी आरती किया करो, ठीक है? गंगा जी की आरती होती है, यमुना जी की आरती होती है, आपने देखा होगा नदियों की आरती होती है, ठीक है? क्योंकि गंगा जी देवी हैं, यमुना जी देवी हैं, सरस्वती जी देवी हैं। तो भई 3 देवियों का जल आपके घर में है, 3 देवियों का स्वरूप आपके घर में है और ये स्वरूप, ये जल उस समय का है जब मतलब करोड़ों लोगों ने स्नान किया हुआ है, बड़े-बड़े साधु संत महात्माओं ने, अखाड़ों ने इस जल में स्नान किया हुआ है। तो इस जल का महत्व बहुत ही बड़ा है, इसलिए इस जल को बहुत सँभाल कर रखना और गंगा मैया के जल को हमेशा चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता है, ये आपने सुनी भी होगी बात। तो आप चाहो तो भई उड़ाकर रख सकते हो, क्योंकि गंगा मैया है तो मैयाओं को हमेशा लाल चुनरी उड़ाकर रखनी चाहिए। तो उसमें तो 3 नदियों का यहाँ पर समाहित है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 देवियों को आप लोगों को मतलब जो जल है आपका, उसके ऊपर अगर आप चाहो तो कुछ लाल चुनरी वगैरह उड़ाकर रख सकते हो एक देवी जी के भाव से, ठीक है? बाकी प्रयागराज के महाकुंभ के समय का जो लोग भी जल लेकर आए हुए हैं, इस जल का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत अलग महत्व है और ये जल और समय के जल से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है? इस बात को आप लोग समझ लेना। महाशिवरात्रि तक भी जो लोग भी अपने घर में जल लेकर आए हुए होंगे, भई उनके जल में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होगा, क्योंकि अभी भी कुछ साधु संत होंगे जो कि डुबकी लगा रहे होंगे या आखिरी जो स्नान होगा महाशिवरात्रि का वो करेंगे, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पर समझ आई। इसके बाद में अब हम सीधी-सी बात करते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि के दिन आपको इस त्रिवेणी संगम के जल से आखिर करना क्या है? कौन-सा वो छोटा-सा उपाय है जो कि इस दिन करना है, जिसके बाद भगवान आपसे इतना प्रसन्न होंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। आपको पता है कि 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि, एक ऐसी शिवरात्रि जो कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है और ये शिवरात्रि साल में सिर्फ़ एक बार आती है, बार-बार नहीं आती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह होता है। जो लोग इस दिन भगवान शिव जी को पूजन अर्चना करते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं। इस दिन भगवान उन सभी मतलब भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आपको करना क्या है? आपने देखा होगा कि इस दिन जो पूरे साल भर भी जल चढ़ाने नहीं जाता है, वो भी इस दिन शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाता है। शिव जी का इस दिन व्रत रखता है। तो आपको क्या करना है कि शिव जी का इस दिन सबसे पहले तो व्रत रखना है। अगर आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो 1-2 घंटे का व्रत रख लो, जब तक आप शिव जी पर इस दिन जल ना चढ़ा दो, ठीक है? उतने समय का व्रत रख लो, भले उसके बाद कुछ खा लेना, पर सुबह-सुबह के समय का व्रत रखना। बाकी पूरे दिन का इस दिन व्रत जो लोग भी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो 1-2 घंटे का पूजन के समय का व्रत रख लें, जल चढ़ाने के समय तक का व्रत रख लें। तो आपको करना क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। देखो, अगर आपके पास त्रिवेणी संगम का जो जल है जो कि महाकुंभ के समय का है, पहले का रखा है तो भी ठीक है, पर महाकुंभ के समय का अगर आप लोगों के मतलब आस-पास कोई भी गया हुआ है या आप भी गए हुए थे, तो आपके घर में त्रिवेणी संगम का जल रखा हुआ है, तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह आपको क्या करना है, स्नान करके शुद्ध होकर अपना एक लोटा लेना है। जिस लोटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, उस लोटे को लेकर आना है।
अब अगर आपके पास सबसे पहली चीज़ त्रिवेणी संगम का जल ज़्यादा मात्रा में है, जिससे कि आपका 1 लोटा जल भरा जाए, तो भई आपको पूरा त्रिवेणी संगम का जल भर लेना है अपने 1 लोटे के अंदर, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के दिन हम इस जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे, ठीक है? और दिनों में हम नॉर्मल जल से करते हैं, पर महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त शिव जी के ऊपर त्रिवेणी संगम से के जल से स्नान कराएगा, वो भी महाकुंभ के समय का, भाई उसके पुण्य फल की प्राप्ति क्या होगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस दिन ये त्रिवेणी संगम का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत ही हमें बड़ा फल देखने के लिए मिलता है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है, तो वो लोग तो अपना पूरा 1 लोटा जल सिर्फ़ और सिर्फ़ त्रिवेणी संगम के जल से भर लें, और जिन लोगों के पास इतना जल नहीं है, थोड़ा ही जल है, तो भाई वो लोग क्या करें, सबसे पहले तो अपना एक ढक्कन ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, जिसके अंदर आप थोड़ा-सा जल निकाल कर अपने लोटे के अंदर डाल लो। तो बॉटल का जो ढक्कन होगा, उसी के अंदर से एक ढक्कन जो जल है, वो लेकर अपने मतलब जो लोटा है उसके अंदर सबसे पहले डालना। पहले नॉर्मल पानी नहीं डालना है अभी आपको, है ना? पहले गंगा जल डालना है अपने लोटे के अंदर। अपना खाली लोटा है आपका अभी, तो पहले थोड़ा-सा गंगा जल उसके अंदर डाल देना। भले 1 बूँद डाल दो, चल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले थोड़ा-सा अपनी बॉटल से निकाल कर, गंगा जल की बॉटल से निकाल कर थोड़ा-सा गंगा जल आपको डाल देना है। इसके बाद में अब आपको जो भी आपका ताज़ा जल है, शुद्ध जल है, नॉर्मल जल है, वो आपको इस लोटे के अंदर भर देना है। पहले गंगा जल डालना है, त्रिवेणी संगम का जल, महाकुंभ के समय का जल डालना है, उसके बाद में फिर आप लोगों को नॉर्मल जल डालना है। और अगर आपके पास त्रिवेणी संगम का जल ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो आप वही का वही जल ले लो, ठीक है? तो इस जल को लेकर क्या करना है आप लोगों को, सुबह-सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे कि आप ये लेकर जाओ, वो लेकर जाओ। आपकी श्रद्धा है तो अलग से कोई स पूजन सामग्री लेकर चले जाओ। पर ये जो जल है त्रिवेणी संगम का, वो भी महाकुंभ के समय का, ये जल ज़रूर लेकर जाना। भले पूरा जल ना मिल पाए तो भई थोड़ा-सा पहले गंगा जल डालकर अपने लोटे के अंदर, फिर ताज़ा जल भरकर इस लोटे जल को लेकर जाना। ये भी त्रिवेणी संगम का जल ही बन जाएगा, वो भी महाकुंभ के समय का। तो इस तरीके से जल लेकर जाना शिव जी के मंदिर में, बेलपत्र, फूल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें लेकर जाना चाहते हो, वो अलग से लेकर चले जाना आप लोग। बाकी कम से कम ये चीज़ ज़रूर लेकर जाना इस दिन, है ना? भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। शिव जी के मंदिर पहुँचना, शिव जी के मंदिर पहुँचकर शिव जी के साइड में खड़े होकर, जहाँ पर आपको जगह मिलती है वहाँ पर खड़े होकर आपको क्या करना है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपना उस लोटे से एक धारा से धीरे-धीरे करके आपको जल समर्पित करना है, ठीक है? कैसे करना है? धीरे-धीरे, एक धारा से, जल्दबाज़ी में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप ये वो जल समर्पित कर रहे हो जो कि 12 सालों में एक बार प्राप्त होता है। बड़े-बड़े साधु संतों की तपस्या वाला ये जल होता है, त्रिवेणी संगम का जल होता है, वो भी महाकुंभ के समय का। तो आपको ऐसा पूरा भाव बनाकर शिव जी पर जल समर्पित करना है कि आप स्वयं त्रिवेणी संगम से जल भर कर लेकर आए हुए हैं और आप उसे शिव जी की शिवलिंग पर, वो भी महाशिवरात्रि के दिन चढ़ा रहे हैं। तो एक धारा से धीरे-धीरे करके आप इस जल को चढ़ा दीजिए। ये जल आपके घर के सभी सदस्य भी चढ़ा सकते हैं, आपके घर का बड़ा सदस्य भी चढ़ा सकता है। जितनी आपकी क्षमता हो आप उतने मतलब जल को चढ़ा सकते हैं ना। ज़्यादा जल ना हो तो हर लोटे के अंदर थोड़ा-थोड़ा गंगा जल डालकर, जो कि महाकुंभ के समय में आप लोग लेकर आए हुए हो, उसके बाद सादा जल से अपने लोटे को भरकर फिर इस जल को चढ़ा सकते हो। तो हर आपके घर के सभी सदस्य भी एक-एक करके चढ़ा सकते हैं, या तो फिर पूरे घर का जो भी एक बड़ा सदस्य हो वो भी चढ़ा सकता है, ठीक है? तो एक धारा से धीरे करके शिव जी पर अपना वो जो त्रिवेणी संगम का जल है महाकुंभ के समय का, वो चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है, बेलपत्र, फूल वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोग चढ़ा दीजिएगा और कुछ समय बैठ जाइएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे शिव जी, आज हम आपके ऊपर मतलब जो त्रिवेणी संगम का जल है, वो भी महाकुंभ के समय का, वो हमने आपके ऊपर चढ़ाया। आपको कैसा अनुभव हुआ, आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता रहे, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और महाशिवरात्रि पर आपने अगर व्रत रखा हुआ है तो उसका बोल दीजिएगा, और नहीं भी रखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लिए आशीर्वाद और अपने पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। बस इतना सा आपको काम करना है और आप फिर चमत्कार देखना, तो फिर आपके साथ कैसे-कैसे क्या चमत्कार होते हैं। बाकी दोस्तों ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।